धाम के धनी ने क्या कहा? मैंने चौपाई बोली कीर्तन की। कीर्तन में क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया आदि अनादि की चली जाती अंध है। दुनिया कब की बनी है और दुनिया क्यों बनानी पड़ी परमात्मा को? कारण क्या? प्यारे सुंदर साज, ये दुनिया आपकी नहीं है। दुनिया को कितने समय बीते तो हो गया बने कि बीते ब्रह्मा पर बरस 50 वाद होते सब खेल प्रकाशा। दुनिया को बने हुए ब्रह्मा की 50 वर्ष आयु व्यतीत हो गई और 50 वर्ष की आयु में 51वां वर्ष शुरू हो गया। 51वें वर्ष का पहला दिन और पहले दिन का 28वां एक कलयुग है। ब्रह्मा जी की आयु तो मालूम है सुंदर साथ कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिवस होता है। तो अब इसी हिसाब से लगा लो कि ब्रह्मा जी की 50 वर्ष आयु व्यतीत हो गई, 51वें वर्ष में ब्रह्मा चल रहा है और 51वें वर्ष में जो है पहले दिन है और पहले दिन का ये 28वां कलयुग है। तो ब्रह्मा की इतनी उम्र व्यतीत हो गई इस संसार में, लेकिन आज तक एते दिन त्रिलोक में किन कहा ने एक हरप अब तक द्वार मुंह दे रही कौन पाई काऊ तरफ। किसी ने परम धाम का एक शब्द बोल सका नहीं। क्यों नहीं बोल सका? क्योंकि परम धाम का कोई आया ही नहीं। बोले कौन? द्वापर में ब्रह्म सृष्टियां आई थी, वो भी कन्हैया के साथ होने से उन्हें घर की खबर नहीं। ब्रज की गोपियों ने प्यारे सुंदर शाह जी किसी देवी देवता की कहीं पूजा की? कहीं वो तीर्थ स्नान के लिए गई कि कहीं बुतों की पूजा करने गई? उन्होंने क्या किया? अरे प्यारे सुंदर शाह जी, हम अगर प्राणनाथ की अंगना है, कृष्ण की अंगना है, जब हमने तारतम ले लिया है तो हमको पतिव्रता साधन जो है लेकर चलना है। जब तक हम पतिव्रता साधन को ना अपनाएंगे तब तक कितना भी दान पुण्य करो, कितने भी तीर्थों में भ्रमण करो, कितनी माला पहन लो, कितना चंदन लगा लो, कपड़ा धोकर पहनो, लकड़ी धोकर जलाओ, ऊन कम्बल पहनो, लेकिन मन का फेर बिजने वाला नहीं है। क्योंकि बिना पतिव्रता भाव से परमात्मा केवल पतिव्रता भाव से ही रिझता है और यह वैश्या भाव से कभी परमात्मा ग्रहण नहीं करता। इसीलिए यही प्रेम पद पाए के गोपिका किया न जप तप योग और प्रेम लक्षणा भक्ति में रही सदा संयोग। उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति थी और हमारी तो आज वैश्यावृत्त भक्ति हो गई। नाम तो लगा लिखा लिया है कि हम तो प्रणामी बन गए, हम तो तारतम ले लिया। वो कौन गए कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। जब गंगा में गए वहां स्नान किया, भैया आज से हम तो गंगा दास हो गए। फिर चले गए मथुरा को तो वहां स्नान किया, कह दिया हम तो जमुना दास हो गए। घर आए तो फिर कौन हो गए भाई? घासी राम हो गए। घाट तो ऐसे साधन से क्या फायदा प्यारे सुंदर साथ? हमें पतिव्रता धर्म को ऐसे पालना है। कहा है कि दूजा देव और ना पूजे, प्रणामी बैरागी, और जब जागो अंकुर मूल सोई परम सुहागी। हमें तो सुहागी, सोई सुहागी निधाम की, सो करती इस इत रोशन। प्यारे सुन रहे भाई, सुहागिन है जो यहाँ पर अपने धनी को रोशन करे, धनी को बता। पतिव्रता की कहानी तुमने सुनी होगी। पतिव्रता नर्मदा थी जिसने सूर्य उदय होना रोक दिया, और पतिव्रता अनुसुईया थी
जिसने देवताओं को जन्म लेने से में मजबूर कर दिया, उसके गर्भ से तीनों देवताओं ने जन्म लिया बारी बारी से। लेकिन कहीं लोग कथा सुनाते हैं कि देवताओं पर पानी के छींटा मार करके उनको पालने में लिटाल दिया था। ऐसा नहीं प्यारे सुंदर शाह जी, शास्त्रों को अवलोकन करके देखें तो तीनों देवताओं ने बारी बारी से जन्म लिया। सबसे पहले किसने जन्म लिया? ब्रह्मा ने। जब ब्रह्मा गर्भ में जाते हैं, अनसुईया के जन्म लेते हैं, तो नाम पड़ा कौन? ब्रह्मा। कौन है? अनसुईया के पुत्र सोम। फिर दूसरे गर्भ से कौन जन्मे? दूसरे गर्भ से शंकर जी जन्मे। उनका नाम क्या पड़ा? दुर्वासा। जय। वो दुर्वासा ऋषि है। तीसरे गर्भ में विष्णु जाते हैं, जिनका नाम क्या पड़ा? विष्णु को कहा गया है? प्यारे सुंदर शाह जी, ये विष्णु तो 7वें दिन ही गर्भ से बाहर निकल आए, क्योंकि राजा है का बहुत बड़ा आतंक था। तो ये 7वें दिन ही गर्भ से बाहर निकल करके और इन्होंने दैत्य का विनाश किया है। ये कौन है? यही तो वो दत्तात्रेय। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये तीनों देवता बारी बारी से जन्म लेते हैं। क्यों जन्म लेते हैं? कारण क्या था? क्योंकि जो नर्मदा ब्राह्मणी थी और पतिव्रता थी, एक दिन उसका कोड़ी ब्राह्मण किसी वैश्या पर आसक्त हो गया, तो पति की आज्ञा मान करके दिन में तो ना लेकर के अंधेरी रात में कंधे पर बैठा करके अपने कोड़ी पति को ले जा रही है, पति की आज्ञा पाल करके वैश्या के घर। अंधेरे में सूझ ना पड़ी, रास्ता में मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे और उस कोड़ी ब्राह्मण के जो पैर लटक रहे थे वो मांडव ऋषि के लग गए। जब मांडव ऋषि के लग गए तो उनकी आंख खुल गई, तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिसका मेरा पैर लगा है वो सूर्य निकलते ही मर जाएगा। जब ये श्राप दे दिया तो नर्मदा ने कहा कि मैं भी पतिव्रता नहीं, अगर सूर्य जो उदय हो जाए, अगर मैं सूर्य नहीं उदय होने दूंगी, सूर्य उदय हो जाएंगे, मेरा पति मर जाएगा, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसने सूर्य उदय होने रोक दिए। अब देवताओं में उथल पुथल मच गई, सूर्य क्यों नहीं उदय हो रहा? प्रकृति समाप्त हो जाएगी, सूर्य नहीं उदय होगा तो। तीनों देवता एकत्रित होकर के सलाह करते हैं कैसे पता लगा, तो कहा कि इसको पता नारद ही लगा सकते हैं, क्योंकि नारद एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। नारद कौन है? प्यारे सुंदर शाह जी, इसको कुरान की भाषा में इबलीस कहा गया। नारद मन दसो दिशा फिरत सबन के शीश, और विष्णु मन पौराण का एक कुरान इबलीस। इसी को कुरान की भाषा में इबलीस कहा है, इसको नारद कहते हैं। नारद क्यों कहा है? इसका नाम ही नारद, जिसकी बात रद्द ना हो, सब उसकी बात पर विश्वास करे, चाहे वो गलत कहे चाहे अच्छी कहे, हमेशा नारद ही लड़ाई झगड़ा कराता है, क्योंकि उसकी बात पर सब विश्वास करते हैं, इसीलिए नाम नारद है। तो नारद को भेजा गया, नारद ने तुरंत बता दिया करके कि वो नर्मदा तपस्या पर बैठी है, वो सूर्य नहीं उदय होने दे रही। देवता जाते हैं, नर्मदा से कहा, तो नर्मदा ने कहा ऋषि का श्राप है कि सूर्य उदय होंगे, मेरे पति मर जाएंगे, जब पति मर जाएंगे तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। देवता मजबूर होकर के वापिस आए। देवताओं ने कहा चलो पतिव्रता की बात पतिव्रता मान सकते, चलो आत्र मुनि के आश्रम चलेगी। देवतागण आत्र मुनि के आश्रम गए। आत्र मुनि की पत्नी अनसुईया से जाकर के हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि माता नर्मदा को समझा दो, नहीं तो प्रकृति समाप्त हो जाएगी, सूर्य उदय होने दे, और जो तुम कहोगी वो तुम्हारी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे।
तो अनुसुईया जाती है, समझाती है नर्मदा को। तो नर्मदा कहती है बहन तुम पतिव्रता हो, मैं भी पतिव्रता हूं, ये बताओ मेरा पति मर जाएगा तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे सूर्योदय होने दे। तो अनुसुईया ने कहा इसकी चिंता तुम नर्मदा मत करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे मरे पति को जीवित करूंगी, मरने नहीं दूंगी और इसको कोढ़ रहित भी कर दूंगी। जब नर्मदा ने से ऐसी बात कही अनुसुईया ने, तो उसने सूर्य उदय होने दिए और उसी समय अनुसुईया ने कोढ़ी ब्राह्मण को कोढ़ रहित होकर के जीवन दान दिया। ये बात सुन करके देवता देख करके बड़े खुश हुए, कहा माता अब तुम मेरे से मांग लो जो मांगो। तो अनुसुईया ने कहा अगर देना चाहते हो तो तीनों देव मेरी गर्भ से बारी बारी से जन्म लो की जय। तो प्यारे सुंदर शाह जी इस तरीका से जन्म लेते हैं। इसीलिए विष्णु के 24 अवतारों में दत्तात्रेय का भी अवतार गिना